बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो है हम 10th क्लास के साइंस मैथ की बुक को फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। रमज़ान में हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हम एंड भी कर सकें, ख़त्म भी कर सकें, मुकम्मल भी कर सकें इसको। और चले चलते हैं हम इसके चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा है अगर, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा है, तो उसमें हम लोगों ने 17 चैप्टर्स पढ़े थे। इसमें हमने जो है ये 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो 13 चैप्टर्स आपके सामने हैं। इसमें से जैसे 9th क्लास में था, कुछ थ्योरम्स वाले चैप्टर्स थे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और कुछ जो थे जिसमें से जस्ट हम लोगों ने डेफिनेशंस करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें से आप लोगों का चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 के ये आपके पास आ जाएंगे थ्योरम्स। इसमें से थ्योरम्स आते हैं आपको, तो हमने जस्ट जैसे लास्ट ईयर किया था इनमें से एक थ्योरम करने हैं। बाकी सब जो है आप लोगों ने डेफिनेशन भी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन तो सब में से करने हैं, एमसीक्यूज भी सब में से करने हैं। जस्ट आप लोगों ने जो है कुछ चैप्टर्स के जो साथ साथ हम करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो कुछ चैप्टर के आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों करने हैं। यूनिट 1 के अब इंट्रोडक्शन की तरफ चलें तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यूनिट 1 जो है हमारा है कंटेन्स करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वन वेरिएबल में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करने का तरीका हम करेंगे और एंड पे हम लोगों ने रेडिकल इक्वेशन पढ़नी है। चलते हैं हम इसके पहले पेज पे, पेज नंबर 2 जो हमारी बुक का स्टार्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो स्टार्टिंग से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी या क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, ठीक है, या जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद है इसको हमने लिखने का तरीका क्या है, ये डेफिनेशन हो गया। इसको लिखने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स हैं और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स की पावर 2 जो है ये जीरो हो जाएगी और यहाँ पर एक्स की पावर 1 रह जाएगी और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस फॉर्म को हम कहते हैं जनरल द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी हमारी। यहाँ पर आगे आप लोगों को अगर डेफिनेशन आती है साथ ही एक एग्जाम्पल भी आपने लाजमी लिखनी है। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, कोई भी आप लोग क्वेश्चन आगे करेंगे उनमें से याद कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसके साथ साथ हमने कोई नंबर्स दे दें तो नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बी जीरो हो जाए तो वो हमारी इक्वेशन कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लोगों ने यहाँ से भी डेफिनेशन याद कर लेनी है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो है हमारा बी जीरो हो जाए। ए तो जीरो नहीं होना चाहिए वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन अगर बी जीरो हो गया है तो उसको क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक्टिविटी आप लोगों के लिए 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने लिखनी है और यहाँ पर भी है कि अगर यही जो बात मैंने आपको बताई है कि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको बताई है वर्बली। उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी है आपकी राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम 2 लिखेंगे, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप लोगों। एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी है, दोनों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही एक्टिविटी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब है हमने जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसका आंसर निकालना है। इसके जो बेसिक मेथड हैं वो 2 आते हैं। अगर आपको इस तरह से भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास आएगा फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, उसको पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन क्या होती है? हमने इसको फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है कि इसके फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं। सेंटर से हम लोग क्या करते हैं? मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 3x स्क्वायर
माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने सबसे पहले क्या बनानी है, इसकी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बनानी है। जो भी हमने इक्वेशन यूज़ करनी है उसकी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म बनाई है तो हमारे पास ये आ गया है। एक्स को हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं, -20 प्लस 20 उधर जाके -20 हो गया। अब ए बी और सी क्या है, ए क्या है 3, बी क्या है -7, सी क्या है -20। ठीक है, अब हमने मिड टर्म किस तरह से ब्रेक करनी होती है कि इन दोनों का मल्टीपल जो है, इन दोनों का मल्टीपल और जो भी आए उनको प्लस माइनस करने से इस तरह से आई। मिड टर्म ब्रेक हम प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से करते हैं। 20 × 3 -60 बनेगा। -60 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, माइनस को हम निगलेक्ट करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। तो यहाँ से हमने फैक्टर्स ऐसे कंसिडर करने हैं जो कि प्लस माइनस करने से -7 होते हैं। यहाँ पर बता दिया, अगर हम ये ले लें 3 4 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12, इन तीनों को मिलाने से 12 बन गया और 5 पीछे रह गया इस तरह से। तो ये आ गया हमारे पास -7। ठीक है, तो ये -7 आएगा तो प्लस माइनस करने से -7 जो हमें चाहिए था। इसका मतलब है इसको -12 और 5 की फैक्टराइजेशन में हमने तोड़ के दो तरह से लिख लिया है। दो तरह से लिख लिया है। लिखने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3x, इन दोनों में से कॉमन आ गया 5, इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया तो 3x x-4 दोनों में से कॉमन आके बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया 3x प्लस 5। अब जब सोल्यूशन का वर्ड यूज हुआ होता है तो सोल्यूशन के वर्ड का मतलब है कि हम लोगों ने इसके x के आंसर या सोल्यूशन सेट निकालना होता है। और जब भी सोल्यूशन का वर्ड यूज हुआ होगा तो सोल्यूशन सेट का एक नंबर होता है, आपने ये याद रखना है। तो इसको भी इक्वल टू जीरो करेंगे, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। और का वर्ड है मतलब या तो जीरो है, दोनों को इक्वल टू जीरो करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा x उधर जाके -4 +4 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा। उधर जाके हम ये सोल्यूशन देखते हैं इसका। x क्या आ गया 4 और यहाँ से x हमारा क्या आ गया -5/3। तो सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया -5/3 एंड 4। इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में इसी तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा। सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो इसमें भी हमारे पास है 5x² -30x बाई फैक्टराइजेशन, इसको सोल्व करना हमने। तो ये हम लोगों ने याद रखना है, साथ रिमेंबर डेट लिखा हुआ है। कैंसलिंग ऑफ द x ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस मीन्स द लॉस ऑफ वन रूट। हमने क्या करना है कि अगर हम दोनों साइड पे, उन्होंने हिंट दे दिया है कि अगर दोनों साइड पे कैंसिल कर देते हैं तो इसका मतलब है एक रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कैंसिल नहीं करना, हमने कोशिश करनी है इसको इसी तरह से लेके चलना। ये प्लस था, इधर जाके क्या हो गया माइनस। तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। दो वैल्यूज जिनका मल्टीपल इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है इक्वल टू। तो 5x इक्वल टू ये जीरो आ गया हमारे पास। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x जीरो आ गया। यहाँ से -6 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया +6। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 0 एंड 6। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, सोल्यूशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से हमने सोल्यूशन निकालना है, किस तरह से निकालना है वो देखते हैं। हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है एक साइड पे ताकि क्या हो जाए हमारे पास रूट्स आ जाए, हम स्क्वायर रूट ले। ये मेथड है, आप लोगों को अगर कहा जाता है तो फिर ये आप लोगों ने ये मेथड करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पेपर में 2 मार्क्स का ये काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है और 4 मार्क्स का भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने एक स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1 है हमारे पास, इसमें हम लिखेंगे -4 जो है उधर जाके जो भी सी वाली वैल्यू हो जाएगी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सी वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं तो क्या आ गया -4 + 4। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये स्टेप आपने अच्छे तरीके से देखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास बी आएगा उसको रफ वर्क में आपने लिखना है। बी बी क्या है, बी हमारे पास है -3। इसको हमने 2 से डिवाइड करना है हमेशा और इसका दो क्या करना है स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी 9/4, 9/4 कर लें या 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर के अंदर प्लस। तो इसको हमने दूसरी साइड पे स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करना, दोनों साइड पे ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, ताकि इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। ये आपने स्टेप याद रखना है। जो भी यहाँ पर सबसे पहला तो आपका स्टेप होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है।
तो लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 था, इसलिए हमने वो स्टेप नहीं किया। यहाँ पे फिर हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ आए हम, तो हमने क्या किया है, 4 को उधर लेके गया, -4 हो गया, -4 को उधर लेके गया, +4 हो गया, -3 था, इसको 2 से डिवाइड करके, ये इधर भी किया हुआ इन्होंने, 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकालना है और दोनों साइड पे ऐड कर देना है। दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे तो माइनस क्या हो जाए, ये यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर इसलिए कहते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, एक हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, फिर इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड में 1 आ रहा है, 4 4 16, 16 प्लस 9 25, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमारे पास पूरा मेथड है। उसके बाद जो है हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमें अकेले जो है x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर की आंसर आ रहा है, तो हमने स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम ये न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स डील कर रहे होते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसमें सोल्यूशन निकालते हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, तो प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, ये वाला 5, 25 का 5 और 4 का क्या आ जाएगा 2, और ये वैसे कैंसिल आउट होकर नीचे आ गया, प्लस माइनस 7 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज बन रहे हैं, आइदर दिस प्लस के इक्वल है और या फिर माइनस के इक्वल, आपकी मर्जी है, इसको यहाँ पर रख लो या उस साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई है। ये वाली वैल्यू बनने के बाद हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया है और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, सेंटर पे हम आप लोग लाइन भी लगा सकते हो और लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 2 नीचे दोनों सेम है, तो 2 वैसे ही आ जाएगा एलसीएम में, 3 और 5 प्लस होके क्या बन गए 8, और 2 4 8 कैंसिल आउट होके 4 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है, 3/2, 3/2 आ रहा है, 2 2 सेम है, और या 5/2 आ रहा है, ये भी 2 2 सेम है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 -2 -2 -2 कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1 आ रहा है हमारे पास। 4 -1 हमारे रूट निकल आए, रूट्स कहते हैं आंसर्स को कहते हैं। तो सोल्यूशन सेट में लिख दिया हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इस तरह से आ गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज चेंज है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, वो हमें कोफिशिएंट 1 खुद से बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम लिखेंगे पहले क्या करना है। रिमेंबर डैट for our convenience, we make the coefficient of the x square equal to 1 in the method of completing square. हमारी convenience के लिए हम क्या करते हैं, इसके completing square के method में x square के coefficient को 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो दोनों साइड पे क्या बन गया, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यहाँ पर भी, और यहाँ पे 0/2 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। अब क्या करना है, -3/2 जो है, हमने पहला स्टेप जो किया था वहां पर लास्ट एग्जाम्पल में, पहला स्टेप क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे -3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा +3/2, और ये +3/2। अब हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट जो है, जो b आ रही है वैल्यू, उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। b वैल्यू हमारी -5/2 आ रही थी, इसको मजीद 2 से डिवाइड किया हमने। मजीद 2 से डिवाइड करने का मतलब है कोफिशिएंट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 4 -5/4, जो भी वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर करके दोनों साइड पे हमने क्या कर देना है, ऐड अप कर देना। इसका स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर किया, और इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने ऐड अप कर दिया। यहाँ पर तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए होगा, ये बी होगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म होगी, ठीक है। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड पे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस जो था वो स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर के अंदर क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, 2 के टेबल में 16, दोनों का एलसीएम लिया 16 आया। 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे, 8 का 3 के साथ हमने क्या ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 3 24 आ गया। ये आपको समझ आ गई होगी यहाँ से किस तरह से आया, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, तो 8 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों सेम है,
तो 25 वैसे का वैसे आ जाएगा। 25 और 24 दोनों क्या आ गए हैं 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमने जैसे लास्ट में किया था। अब स्टेप टू ये वाला था जिसमें हमने ऐड अप किया था। ये आपने पेपर में चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। स्क्वायर रूट से जब कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो सॉरी, ये स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 49 जो है इसका स्क्वायर रूट 7 और 16 का 4 आ जाएगा। ये प्लस है और इस साइड पे हमने क्या लिखना है, माइनस। ये प्लस वाली जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, -5/4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4। +5/4 -5/4 इधर आके क्या हो गया, +5/4। फिर उसके बाद 4 हमने ऐड अप कर दिया। 4 और 4 क्या हो गए हैं, दोनों का क्या था, एलसीएम ले लिया हमने, और 7 और 5 क्या कर दिया, एडअप। 12/4, 4 3 जार 12, 3 आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 4 और 4 एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। 5 और -7 वैसे आ जाएंगे, प्लस माइनस करने से -2, 2 4 जार 2 2 जार 4, ये कैंसिल कर देंगे या कटिंग कर देंगे, -1/2। एक आंसर हमारा 3 आ गया और एक आंसर हमारा -1/2 आ गया। यही हमारे क्या हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। आपने ये याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग जब तक सोल्यूशन सेट नहीं लिखोगे तब तक आपका 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर कटेगा, 4 नंबर का सवाल है तो भी 1 नंबर कटेगा, क्योंकि पॉइंट में मार्क्स नहीं आते हैं बोर्ड के पेपर में। तो आपका जो है इससे नुकसान होगा, आपने ये काम नहीं करना। हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। इसके साथ ही जो इंट्रोडक्शन था आपका एक्सरसाइज 1.1 का, ये ख़त्म हो रहा है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 करेंगे और थ्रू आउट अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।